अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, मुझे वैसे ही ना हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे ना हाल चाल पूछना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे जो मेरी ऑडियंस है ना वो मेरे सामने बैठी हुई है। वो बैठी तो टीवी स्क्रीन के पीछे ही है, मगर मुझे लगता है कि मेरे साथ ही सेट पे ही है। तो आज ना मैं अपनी सारी जो मेरी प्यारी बहनें, ख़वातीन, गर्ल्स, बच्चे, उनके बारे में बात करूँगी कि हमारी एक ही, हम जब होते हैं ना कि हमारा एक हमेशा से एक वो कहते हैं मोटो होता है ज़िंदगी में, या हमने कुछ गोल सेट किए होते हैं कि हमने खूबसूरत कैसे लगना है, हमने अपना वेट कैसे कंट्रोल करना है, जो कि आजकल मैं भी ट्राई कर रही हूँ कर लूँ। हमने अपने बाल कैसे नरिश करने हैं, सर्दियाँ आ गई अब तो जा रही हैं, उसकी फेस की ड्राइनेस कैसे ख़त्म करनी है, गर्मियाँ आने वाली हैं तो अपना टी जोन जो हमारा एरिया है उसका ऑयल कैसे कंट्रोल करना है। और जो ख़वातीन होती हैं उनको हमें वो कहती है ना कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम खुद ही कर सकें, हम खुद घर में बना सकें, ऑर्गेनिक तरीके, ऑर्गेनिक लाइफ अपनी अडॉप्ट कर सकें। अच्छा, कुछ अरसे से ना हम देख रहे थे कि डाइट प्लान्स भी बहुत चेंज हुए हैं, लोग ऑर्गेनिक डाइट्स पे आ गए हुए हैं, ऑर्गेनिक रूटीन्स पे आ गई हुई हैं कि अगर आपने खाना है तो क्या खाना है और किस चीज़ की क्या अफादियत है। और अगर आप मेकअप भी इस्तेमाल करें तो वो भी आजकल हलाल ऑर्गेनिक मेकअप यूज़ हो रहा है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के अपने एक नुकसान होते हैं। जहाँ केमिकल आ जाए वहाँ कहते हैं नुकसान है, नुकसान तो खैर नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जहाँ ऑर्गेनिक चीज़ आ जाए उसको कहते हैं कि ऑर्गेनिक है तो नेचुरल है, नेचुरल होममेड होगी। होममेड रेमेडीज़ जिस तरह की बात करते हैं हम लोग, होममेड रेमेडीज़ कितनी अफादियत होती है उनमें, और हम लोग उसको बैठ के लिखते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको लगाते हैं। हमेशा से ही नेचुरल चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, जो उसका कंक्लूजन आता है, वो हमेशा डिफरेंट होता है। मुझे याद है जो मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी अम्मी मुझे उपटन घर में बना के देती थी, और उसके अंदर मलाई डाल के, ऑयल डाल के रात भर उपटन भिगो के रखती थी और सुबह मैं यूज़ करती थी। तो हल्दी, उसके बाद मलाई, दूध, इन चीज़ों का इस्तेमाल, नरिशमेंट। बालों की बात करें तो हेयर मास्क कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, हमने कोविड के पीरियड में देखा कि विटामिन सी कितना इम्पोर्टेंस रखती है। नज़ला, एक कोविड भी एक तरह का नज़ला ही था ना, इन्फ्लुएंजा सॉर्ट थी, तो विटामिन सी का कहते थे इस्तेमाल ज़्यादा करें। उस वक्त गोलियां दी जाती थी विटामिन सी की। मगर फिर हमने अपने हर्बलिस्ट से पूछा कि जो ऑरेंज है, जिसको हम माल्टा कहते हैं, उसकी कितनी इफादियत है। आज हम अपने पूरे शो में ऑरेंज की इफादियत के बारे में बताएंगे कि ऑरेंज जो है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। उससे हम विटामिन फेस सीरम बना सकते हैं, फेस पैक बना सकते हैं, उससे हम उपटन बना सकते हैं, उससे हम हेयर मास्क बना सकते हैं, हम ऑरेंज पील से अपने फेस के ब्लेमिशेस ख़त्म कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हम फूड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने किचन में भी आपको बताएंगे कि ऑरेंज की जो रेसिपी है आप अपने खानों में ऑरेंज माल्टे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऐसी डिशेस हम निकाल के लाएं आपके लिए कि आपको बताएं कि आप लोगों ने अपने घर के किचन में, मतलब कि कोई घर में किसी की दावत हो रही हो तो ऑरेंज को किस तरीके से आपने अपने फूड का हिस्सा बनाना है। अच्छा, खाने के बाद और अक्सर लोग ऑरेंज काट के पेश कर रहे होते हैं, माल्टा जी चले आए माल्टा खाते हैं, और ये थोड़े सीज़न के लिए होता है, पूरा साल तो वैसे भी नहीं होता। तो इस सीज़न में हमारा दिल चाहता है कि हम खाने के बाद माल्टे खाएं, मगर माल्टे को पका के भी हम खा सकते हैं। हम अपने चाइनीज़ फूड में माल्टे को यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज जो हमारा शो है ना वो सारे हर्बल प्रोडक्ट्स पे होगा। हर्बल प्रोडक्ट्स घर में कैसे बनते हैं, और हर्बल प्रोडक्ट्स के पीछे जितने हमारे साथ आज रिनाउंड हर्बलिस्ट हैं, हमने पाकिस्तान से रिनाउंड हर्बलिस्ट बुलाए हैं, वो आपको बताएंगे कि घर में बैठे बैठे होम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप हर्बल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे अच्छा देख सकते हैं, कैसे अच्छा खा सकते हैं, कैसे अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑरेंज का जो ऑरेंज के साथ एक कहवा भी बनता है,
उसके बारे में बताएंगे। वो भी मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ थी क्योंकि मैंने ऑरेंज के साथ कभी कहवा बनते देखा नहीं, मगर हमारी जो हर्बलिस्ट हैं आज हमें बनाना सिखाएंगे। आप लोगों ने कहते हैं ना अपने नोट पैड्स और अपने पेन्स को अपने हाथ में रखना है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं और ये सारे जो टोटके हैं, जो सारे हम लोग आपको रेमेडीज़ बता रहे हैं, ये आपने नोट करनी और ज़रूर आप लोगों ने अपने घरों में बनानी है और लगानी है और हमें अपने फीडबैक ज़रूर देना है। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आते हैं और अपना हर्बल सेशन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज के शो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो माल्टा है उसकी क्या फ़ायदियत है, माल्टे से आप कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, माल्टे को अपने किचन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और घर के खानों में आपका माल्टा जो है लाइक उसके जो बीज हैं या उसके जो पूरा उसको क्या कहते हैं पूरा पीस जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स में कैसे शामिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ऑरेंज जूस का पीना भी एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। सुबह सुबह मैं तो ऑरेंज जूस पीती हूँ, मगर हमारे साथ जो पाकिस्तान की रिनाउंड हर्बलिस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि डॉक्टर फैसल को मैं पहले उनके बारे में बताऊँगी कि वो हेल्थ और ब्यूटी कंसल्टेंट हैं। हॉलिस्टिक केयर में वो अपनी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। हमारे साथ मैंने उनके साथ बहुत शोज़ किए हुए हैं, लेकिन मेरे शो में आज वो पहली बार आएंगे और वो अपने स्टेशन को कहते हैं ना ग्रैब करेंगे और हमें बताएंगे कि ऑरेंज से वो क्या बनाएंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर फैसल को। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। वेलकम। और पहले आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मेरी बहुत प्यारी आपा जिनके साथ मैंने बहुत शोज़ किए हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना उनको होस्ट पहली बार आज मैं करूँगी शो उनके साथ और बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अपनी उनकी रेंज भी है, हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और ब्यूटी पॉइंट उनका क्लिनिक है अपना और उसमें वो अपॉइंटमेंट्स लेती हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगी नैयर ज़करिया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं ना कि मैं इस रूप में आपको पहली बार मिल रही हूँ और आमने सामने तो हम काफ़ी बार बैठे हुए हैं और लेकिन हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत आगे चले गए हुए हैं। उन्होंने बहुत नाम अपने काम से अपना नाम कमाया है और आज जो हम शो कर रहे हैं माल्टे के ऊपर, कहते हैं एक बड़ा डिफरेंट शो है। और वैसे भी मुझे तो मैं अपने जो लोग की ना मुझे लगता है मैं तो बाकी आज माल्टा बन के बैठी हुई हूँ। तो अच्छा, हर्बल में माल्टे की क्या इफादियत है हर्बल लैंग्वेज में? माल्टे की अफादियत बहुत ज़्यादा इस तरह से आ जाती है कि माल्टा उन फलों में से जो आपको इंटरनली भी डिटॉक्स करते हैं, एक्सटर्नली भी डिटॉक्स करते हैं और इसकी जो सी एप्लीकेशन है वो भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितना आप इसको खाने में फ़ायदे उठा सकते हैं। अच्छा। बेहतरीन तरह का इसमें विटामिन सी है, ये तो सबको पता है जी। उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम की बड़ी अच्छी मकदार होती है। अच्छा। हाँ, तो कैल्शियम की जिन लोगों को कमी हो, बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत कमी बच्चों में, होती है, ख़वातीन में भी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको जाना तो ये जाता है कि एक सिट्रस फ्रूट है तो विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ इसमें कैल्शियम की बड़ी अच्छी मकदार है, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मकदार में, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह से डिटॉक्स करता है और उसको बहुत अच्छा ठीक रखता है।
अच्छा आपा, कॉस्मेटोलॉजी ज़ाहिर है विमेन है, हमारी ख़वातीन हमें देख रही हैं, हमेशा से कहते हैं ऑरेंज पील इस्तेमाल करें। हमने ये वर्ड बहुत सुना है, बिल्कुल। पील हाँ जी। और ऑरेंज पील, उससे क्या मायने है? ऑर्गेनिक अगर हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो आप देखें कि जिस तरह से आज ऑरेंज हमारा टॉपिक है, विटामिन सी फेशियल्स, विटामिन सी सीरम्स, विटामिन सी अगर आप सैलून पे जाते हैं तो अगर आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। विटामिन सी जो सीरम है या विटामिन सी बेस्ड जितनी भी प्रोडक्ट हैं, ये आपकी ओवरऑल कोई भी आपके स्किन के इश्यूज़ हैं, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चाहे पिगमेंटेशन है, चाहे आपको एजिंग आ रही है, ड्राई रफ स्किन है, हर तरह के इश्यूज़ को हम बस थोड़ी सी चीज़ों को ऊपर नीचे करके अपने किचन से ही, ये नहीं है कि आपने जो है वो बाहर जाके और ये तो घर पे होते हैं, तो किचन के अंदर से ही आप जो है वो क्लिनजर भी बना सकते हैं, विटामिन सी स्क्रब भी बना सकते हैं। और जिस ऑरेंज पील की आपने बात की है, ये बहुत बेस्ट है डेड स्किन रिमूवर। अच्छा, इसलिए लोग बहुत इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी, मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ है कि मैं अपनी मदर से रिलेट कर सकती हूँ। वो हमेशा कहती हैं कि वो कोई हर्बल बताओ, वो कभी दही के अंदर लगा के हर वीकेंड में बैठी होती है। हर उपटन का जो एक होता है ना कि बेस और एक वो किंग जो इंग्रेडिएंट है, वो एक हल्दी है और एक ऑरेंज पील। अच्छा, किंग ऑफ फ्रूट्स तो नहीं कह सकते, बट किंग ऑफ हर्बल आप कहते हैं कि ऑरेंज है। हाँ जी, इंग्रेडिएंट्स कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अच्छा, आज हम अपने व्यूअर्स को ऑरेंज के हिसाब से क्या बनाएंगे? डॉक्टर फैसल साहब, आप बताएं पहले कि आप क्या बनाना सिखाएंगे। एक बहुत अच्छा क्लेरिफाइंग हेयर मास्क बनाएंगे। अच्छा, फ्रॉम ऑरेंज, वेरी नाइस। ऑरेंज जूस के साथ, उसमें पल्प भी डाल सकते हैं। उसके साथ एक बॉडी स्क्रब बताएंगे, और एक चीज़ बताऊंगा, जिन बच्चियों को हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है वो वैक्सिंग कराएं, थ्रेडिंग कराएं तो ग्रोथ जल्दी हो जाती है। उसको कैसे डिले किया जाए, उसकी एक आपको वो टिप है, लेकिन ये कि बड़ी इफेक्टिव टिप है। हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और ग्रेजुअली अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो हो सकता है कि अगर रुआ हो तो वो आना ख़त्म भी हो जाए। अच्छा, हेयर ग्रोथ का तो इशू ज़ाहिर है, हम लोग एशियंस हैं और हमारे तो स्किन का बहुत बड़ा इशू है ये कि हेयर ग्रोथ है। तो जो ख़वातीन चाहती हैं कि उनकी हेयर ग्रोथ कम हो तो वो आपके पास आ सकती हैं। दूसरा ये कि उसमें ये भी देखा जाता है ना कि फिर अगर तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो फिर उसकी ऑब्वियसली ट्रीटमेंट होती है और उसके साथ फिर ये चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं, लेकिन ये कि बहरहाल ये कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। और आपा, आज आप क्या चीज़ हमें बताएंगी? हाँ जी, ओवरऑल चाहे हेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, चाहे स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, रफनेस होती है, और जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो एकदम से जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है, ऑयल आना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है वो एक्नी और इस तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो आजकल जो है वो ऑरेंज है, घरों में मार्केट में भी है, तो आप जो है वो ऑरेंज को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके छिलकों को किस तरह ड्राई करके आप पूरी गर्मियों के लिए कैसे रख सकते हैं, किस तरह से अकॉर्डिंग टू योर स्किन जो है वो आप रेमेडीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह ताला हमारे टॉपिक का हिस्सा होंगी। अच्छा, वेरी नाइस। तो कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो हम अपने किचन से ही, ज़्यादा तो इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना नहीं पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पंसारी की दुकान में जाओ, वो वहाँ से मिलेगा। हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए आसानी हो, किचन रेमेडीज हो कि अपने किचन के मसाले या कोई चीज़ निकालें और उसके साथ ऐड ऑन करके दे कैन क्रिएट, दे ब्यूटिफाई देमसेल्व्स। एंड और आजकल ट्रेंड भी है, एकदम से कहते हैं ना, बदलते वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हुई हैं। बैक टू हम आ चुके हैं। पहले हमने हमारी मशीनरी का दौर आया तो हमने बहुत मशीन इस्तेमाल की, फेस मशीन के ऊपर, आप लेज़र की बात करें, आप पील्स की बात करें, आप वो चारकोल पील्स की बात करें, मगर अब लोग कहते हैं कि व्हाई नॉट टू यूज समथिंग ऑर्गेनिक, बैक टू ऑर्गेनिक, बैक टू नेचर के करीब। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, नेचर के करीब रहना है ना, तो अभी हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेचर के करीब कैसे रहते हैं, और आप लोगों ने नोट करनी है सारी की सारी रेमेडीज़। हम लेकर आएंगे रेमेडीज़ छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो हर्बल स्टेशन है, और हर्बल स्टेशन आज हमारे हर्ब्स के साथ साथ हमारे एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस पे लगे हुए हैं। आज अभी आपा से हम पूछने लगे कि आपा हमें क्या बनाना सिखा रही हैं ताकि हम हाँ बता जी, सकें उसके सबसे बारे पहले छिलके से बात करेंगे। जूस वगैरह की तो खैर बात होगी। जो छिलके हैं इसके जो है वो, इसको आप जो है वो पूरा ऑरेंज लेके धो के जो कद्दूकश होता है बारीक वाला, उसके साथ आप कश कर लें, ठीक है। उसका ये वाइट वाला पार्ट जो है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ जो है वो ऑरेंज आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने कश किया है, ये ऑरेंज जीस्ट हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो विटामिन सी सीरम बनाना है अपने फेस के लिए, और हमने जो है वो इसकी क्वालिटीज़ को प्रिजर्व करना है। तो इसका हम जो एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाएंगे। उसके लिए जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है कि आप ग्लिसरीन लें, ठीक है। ग्लिसरीन, और आपने इस तरह से एम्बर बॉटल लेनी है, आपने ट्रांसपेरेंट इस तरह से बॉटल नहीं लेनी। उसके अंदर आप इस तरह से जो है वो ग्लिसरीन को डाल लें, 2 हिस्से ग्लिसरीन, और 1 हिस्सा इसके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर को डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर? हाँ जी, ये आप बड़ी, ये तो भी और डिस्टिल्ड वाटर कहाँ से ले सकते हैं? ये मेडिकल स्टोर से आम मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आप इस तरह से जो है वो ये जीस्ट डाल दें। इसको आपने धूप में नहीं रखना, इसको आपने जो है वो अंधेरे में रखना है, जैसे किसी कैबिनेट वगैरह के। कोई क्वांटिटी है कि इतनी डालनी चाहिए? हाँ जी, जिस तरह से ये इतना है, इसके अंदर ग्लिसरीन और डिस्टिल्ड वाटर, इसकी जो है वो हाफ इसके अंदर जो है वो आपने जीस्ट इसके अंदर डाल देनी है। ये तकरीबन 15-20 दिन के बाद जो है ये आपका विटामिन सी जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। इस एक्सट्रैक्ट को आप जो भी सीरम वगैरह विटामिन सी के बना रहे हैं, एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन किसी भी तरह से नहीं जा रही, तो ये ऑरेंज ईस्ट और साथ उसके जो मैरीगोल्ड, ये आम आजकल पूरी क्यारियाँ जो है वो पीली भरी हुई हैं, इसकी वजह से गेंदे के फूलों से भरी हुई हैं। इसका कलर का भी कोई मसला कि ये 2 कलर्स में? हाँ जी, ये डिफरेंट कलर्स में, हाँ जी, वो वाला कलर भी डाल लें, वो भी डाल लें, ठीक है। एक तो मैरीगोल्ड की जो क्वालिटीज़ हैं कि जिस तरह से किसी के ब्लैक हेड्स वगैरह बने हुए होते हैं और उनका मुंह नहीं बन रहा होता, फेशियल भी करवा लें, पिन भी यूज़ करवा लें, तो वो बाहर नहीं निकल रहे होते, तो वो समझ नहीं लग रही होती कि क्या करें। तो ये वाला आप जो है वो सीरम बना के रख लें। इसको इस तरह की स्किन वालों ने जो है वो डेली बेसिस पे किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ। इसके अंदर जो है वो आप आजकल ऑर्गेनिक हल्दी आई हुई है, थोड़ी सी आप हल्दी को भी कश करके डाल दें। मैं इस टाइम जो है वो हल्दी का मिलती है? आम मैं ये सब्जी की दुकानों पे आई हुई है, और आजकल का सीजन है, फ्रेश है। जिस तरह का अदरक होता है उसी तरह से जो है वो हल्दी सब्जी की दुकानों पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर 4th जो है वो टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाल दी है। इसको आप 10 से 15 दिन के लिए जो है वो कैबिनेट में रख दें। ये आपका जो है वो रेडी हो गया। जिनकी पिगमेंटेशन है, जिनके जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट होते, साथ ही ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसके जो है वो चंद ड्रॉप्स लेने हैं। और जिन लोगों की ऑयली स्किन है, थोड़ा सा आपने लेना है एलोवेरा जेल, फ्रेश चाहे एलोवेरा जेल ले लें, चाहे इस तरह से जो है वो, हाँ जी, जिनके घर में एक पौधा लाजमी लगाएं। मेरे घर में ढेर एलोवेरा लगी हुई है। आपके जॉइंट्स में पेन है, आपके कोई हेयर के इश्यूज हैं, स्किन के इश्यूज हैं, तो आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। पूरी आपका जो है वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि जिनकी जो है वो ऑयली स्किन है, तो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो एलोवेरा जेल लें। तकरीबन जो है वो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए, हाँ जी, 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून के करीब जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी हुआ है। विटामिन सी 15 दिन से पहले इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप गर्म पानी करें, गर्म पानी के अंदर आप इस बोतल को रख दें। अच्छा, सही कह रही हैं आप, इसको ना धूप में नहीं रखना चाहिए। धूप में नहीं रखना, विटामिन सी की धूप में खराब हो जाता है। हाँ जी, तो इसको आप गर्म पानी में रख देंगे, ये आपका जो है वो विदिन आवर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा विटामिन सी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आपने इस तरह से एलोवेरा जेल लेनी है। ये देखिए इसने अभी अपना कलर भी छोड़ दिया है, क्योंकि हल्दी आपको पता है बहुत ज़बरदस्त है पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी फ्रैकल्स को लेके, पिगमेंटेशन को लेके। ये मैं येलो कलर दिखा रही हूँ, जो येलो पिगमेंट है, ये जब आप फेस के ऊपर हल्दी और ये चीज़ों को मिक्स करके लगाते हैं,
येलो पिगमेंट आपकी फ्रैकल्स को, आपकी टैनिंग को एक तो न्यूट्रलाइज करता है, और दूसरे नंबर पे इसकी जो क्वालिटीज़ है, ये देखें, ये आपका जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो सीरम रेडी हो गया। अच्छा। इसी के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो ऑरेंज जूस भी ऐड कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें, इस तरह से जो है ये सीरम रेडी हो जाएगा। क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है, जिनके एक्ने वगैरह इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं, उन्हें कोई भी इस तरह की क्रीम नहीं लगानी चाहिए जो आपके पोर्स को क्लॉग करे। अपनी स्किन को आप जो है वो सांस लेने दें। और इसके साथ ये है कि आपके, क्योंकि इसमें हम मैरीगोल्ड भी डाला है, तो अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, डेड सेल्स हैं, आप लगाएंगे कॉटन के साथ, ये एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। इसको सारा जब बाद में आप हल्का हल्का मसाज करेंगे, बट्टियां बना के, आप देखेंगे कि उपटन की तरह से सारी मैल की बट्टियां उतर रही हैं। वो ड्राई पार्ट आपको उतर जाएगा। जी, आपकी जो ऊपर डेड जो है वो स्किन बनी हुई है, एक्सेस आपका सीबम है, ये सारी टैनिंग को जो है वो ख़त्म कर देगी। तो इसको जो है ये आप ये जो है वो बना के रख लेंगे, तो एलोवेरा जेल का घर में पौधा लगा लें। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। ये तो ये वाली बात है ना कि भाई आपके पास सीरम जो है, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सीरम्स अपने किचन से ही बना सकते हैं। और ऐसी ये सब चीजें जो होती हैं नॉर्मली घरों में होती हैं, घरों में होती हैं। और अगर आपको फूल का प्रॉब्लम है तो फूल तो किसी सामने वाले के घर से तोड़ लें। हाँ जी, बिल्कुल तोड़ लें, और इसको आप ड्राई करके इन चीज़ों को रख सकते हैं, और आप इसको शेडो में ड्राई करें। इन चीज़ों को जितने भी हर्ब्स हैं आप कोशिश करें कि धूप में नहीं जो है वो ड्राई करें। इन्हें आप किचन में रख दें, 2 दिन बाद ये बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, इनका कलर जो है वो एज इट रहता है। हाँ जी। और अगर इसको आप चाहते हैं कि थोड़ा फ्रेश लुक भी रहे, तो जो भी ब्राउन हमारे लिफाफे नहीं होते, एनवेलप, ऑफिस एनवेलप जो हाँ होते जी, हैं, अगर वो पत्तियां उसमें डाल कर आप ऊपर से बांध के लटका दें कहीं पे, तो वो जो है ना बहुत ही अच्छा उसका ड्राई होता है, बड़े कलर रिटेन रहता है। क्रिस्पी सा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ना कलर उसका खराब होता है, और ना भी ये यूज होता है, ग्लो स्किन को ग्लो हाँ देने जी, के लिए। अगर आपने स्किन को ग्लो देने, क्योंकि ये चीज जो ये रेमेडी है बताई है जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी स्किन ऑयली नहीं है, स्किन के अंदर जो स्किन ड्राई है, स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर रही, इसी के अंदर अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो डाल लें, विटामिन ई डाल लें, और इसके अंदर जो है वो कोई भी, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है, आलमंड ऑयल पड़ा हुआ है, जैसे हम मलाई की बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी आप मलाई हाथ पे डाल के इस वाले सीरम को हाथ पे डालें, मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा लें। विटामिन ई की कैप्सूल की बात की, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो कैप्सूल की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है? मेडिकल स्टोर से मिल जाता है विटामिन ई के। अदरवाइज अब तो विटामिन ई के जो उनसे हैं, जो कॉस्मेटिक यूज़ का है, वो तो आपको कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाता है। हाँ जी, अच्छा, कैप्सूल मिल जाते हैं, कैप्सूल भी मिल जाता है, ड्रॉपर्स में भी मिल जाते हैं। हाँ जी। और अगर मलाई पड़ी हुई है तो थोड़ी सी आप मलाई हाथ में डाल लें, तो इजीली ये वाला सीरम आप डाल लें और हाथ पे जो है वो मिक्स करें, या ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमने बताई है वही पड़ी हुई है और उसी को आप जो है वो यूज़ करके, तो ये स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज कर देगी, आपकी जो है वो ड्राइनेस को ये ख़त्म तो हमारा कर हो देगी। गया ना फेस सीरम। हाँ जी। और फेस को आप ग्लो कैसे दे सकते हैं, ड्राइनेस जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है या जिसकी ड्राई स्किन है, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा जिस तरह से ये सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत लोगों को जो है वो उनके हाथ, उनके पाँव बहुत ज़्यादा जो है वो टैनिंग हो रही होती है, ड्राई स्किन होने की वजह से एक डेड लेयर जो है वो बनी हुई है। ज्यादा निकल्स पे होती है ये जो नकल्स पे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, अगर देखें ना तो यहाँ आपकी टैन जी बिल्कुल टैनिंग हो जाती है। उसके लिए जो है ये बॉडी पॉलिश जो है वो हम बताएंगे, इसको आप नेक पे, फेस पे, फुल बॉडी पे आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने लेनी है ब्राउन शुगर, जो शक्कर होती है, इसको थोड़ा सा किसी जो है वो छान ले ताकि इसके जो मोटे ग्रेन्स हैं वो साइड पे हो जाए, ठीक है। 1 टेबलस्पून हमने जो है वो इस तरह से शक्कर ली है। इसके अंदर जो है हम हनी डालेंगे, हनी जैसे 1/2 टीस्पून के करीब, अगर आप नेक के लिए बना रहे हैं। अच्छा। अगर आप फुल बॉडी के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली कि उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी तकरीबन 1/2 टीस्पून, हाँ जी, 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर आप पाउडर मिलता भी और हमने कहा इससे भी बन सकता है। जी बिल्कुल, आप छिलकों को ड्राई करके रख लें और आप अपने जो है वो ग्राइंडर में इसको जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं ये आराम से। और इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच के बराबर, क्योंकि हल्दी वाइटनिंग जो है ना, अगर आपने लेनी है, टैनिंग को ख़त्म करना है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो रही होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे ऑरेंज जूस। जो आपने सीरम बनाया आप वो भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, सीरम के ड्रॉप्स ऐड कर, हाँ जी, ठीक है। ये देखें, ये आपकी जो है वो बॉडी पॉलिश बन जाएगी। जो लैक्टिक एसिड है, बेसिकली आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो
सैलॉन के अंदर ट्रीटमेंट्स चल रही हैं केमिकल पील्स की, तो लैक्टिक एसिड, इस ब्राउन शुगर के अंदर लैक्टिक एसिड की जो क्वालिटी है वो डेड स्किन रिमूवर है, वो स्किन को पील करता है। तो ये आपका जो है वो डेड स्किन रिमूवर बहुत ज़बरदस्त, ये प्लस मॉइस्चराइज भी करेगा, ग्लो भी देगा, आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, और जो है ना वो सारी जो है वो आपके डेड सेल्स और डेड स्किन इसके साथ रिमूव होगी। और इसको आप जो है वो पूरी बॉडी पे, जिस तरह से आपने नकल्स की बात की, तो आप इसको जो है वो नकल पे लगा के, तो इसको आपने थोड़ा सा जो है वो टाइटली रब करना है, फेस पे या बॉडी पे टाइटली रब करने की कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको जो है वो मसाज करते हुए आप तो जो है वो फिर आप नहा लें। जिनके जो है वो एक स्टबन सा फैट बन जाता है, नेक के ऊपर एक मोटी सी जो है वो लेयर बनी होती है, उसके लिए भी जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। अंडर आर्म्स आपकी डार्क हो जाती हैं, नेक आपका डार्क हो जाता है, आपकी कुछ एरिया जैसे ये हाथ के हो जाते हैं डार्क, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ये आपकी वाइटनिंग देगा। हाँ जी, और इसके अंदर अगर आप हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, इसकी क्वालिटी और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। आपा, हमने आपसे सीरम के बारे में पूछना है कि वो जो प्राइमर होता है वो उसकी क्या होता है, वो कैसे बन सकता है, मगर हमें लेनी है यहाँ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि हम अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो दूसरा स्टेशन है वहाँ डॉक्टर फैसल इस वक्त मौजूद हैं, और जो वो बना रहे थे ना मैं उनको बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मेरे पास कहवा है ना, उससे अगर बंदा ना पतला होना तो फिर वापस मेरे पास आ जाए। तो कुछ ऐसा ही है डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत बड़ा क्लेम कर रही हैं, लेकिन हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस क्लेम। तो बस अब बताएं। अच्छा, ये कहवा जो है इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद फिर स्लिमिंग के लिए बताता हूँ कि ये आजकल जैसे मौसम बदल रहा है तो हमारे सबके गलों में ख़राश है, नज़ला है, ज़ुकाम है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। इसमें हमने करना ये है कि लौंग के साथ हमने पानी को बॉईल करना है, और अच्छा जब पूरा अच्छा बॉइलिंग पे आ जाएगा ये, तो हमने इसको पानी को निकाल लेना है गिलास में, और ये माल्टे का छिलका धो के, ठीक है ना, अच्छा साफ़ सा धुला हुआ हो, क्योंकि हमने पीना है, कंज्यूम करना है, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद किसी भी चीज़ से, जैसे ये इससे मैं ढक देता हूँ, इसको हम ढक देंगे और मिनट और 2, ताकि ये जो उनसे इसका एक्सट्रैक्ट है वो पानी में मिल जाए, क्योंकि विटामिन सी जो उनसे ना वो वाटर सॉल्यूबल है, तो इसलिए वो आपका पानी में बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये आपका बन जाएगा कहवा, तो फिर ये आपने दिन में 2 दफ़ा पी लें, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपको विटामिन सी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी, प्लस ये कि गले की खराश वगैरह वो भी ठीक हो जाती है। अच्छा, बस इसी तरह इसमें अगर शहद डाल दें तो शहद डालना चाहे जायके के लिए तो ज़रूर डाल दें। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग जो उनसे थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, और जिस वक्त हमें लगे कि ये थोड़ा नीम गर्म है लेकिन ये है कि ठंडा ना हो, तो उस वक्त हमने इसको पी जाना। ये तो बड़े आराम से बन सकता है। इसमें तो ये दालचीनी है, लौंगों के साथ हमने इसको बनाया है। लौंग आसानी से अवेलेबल होती है, साथ आपने छिलका लिया है, बिल्कुल, और नीम गर्म पानी जी। अब अगर इसी को हमने थोड़ा सा सूदिंग बनाना है तो हम उसमें से लौंगे निकाल देंगे, सिर्फ पानी को खोलाएंगे और उसमें हम ये माल्टे का छिलका डाल देंगे। हमने ये पूरा जो उनसा पील है इसको इस्तेमाल करना है, खाली जेस्ट को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके साथ अगर हम स्लिमिंग की तरफ आ रही हैं, वो बड़ा ज़रूरी है भाई, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्लिमिंग से कहते हैं कि अगर आप जितने मर्जी भी पतले हो, जो आपको लगता है कि आपको मज़ीद ज़रूरत है, बिल्कुल, लेकिन स्लिमिंग बड़े सब ख़वातीन का बहुत बड़ा इशू है। और उसके लिए हमने ये करना है कि सुबह निहार मुँह हमने यही और इसके छिलकों का कहवा बनाना है। उसमें हमने 1 चम्मच एलोवेरा जूस डालना है और आधी चम्मच हमने आंवले का जूस डालना है। फ्रेश आंवला मिल जाता है जब सीज़न में, तो आप उसको जो सा रख सकते हैं, फ्रीज़ करके जूस निकाल के उसकी प्यूरी बना के वो इसमें डाल सकते हैं। जिस वक्त सीज़न नहीं है या अगर ये अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो हमारा सूखा हुआ आंवला होता है वो आधी चमची आप इसमें डाल दें।
तो जो आंवला है वो मैं साथ से इसलिए बता रही हूँ कि वो कहाँ से अवेलेबल होता है, पंसारी की दुकान बिल्कुल, से? जो सूखा है वो तो पंसारी की दुकान से अवेलेबल होगा। जो ताज़ा आंवला, जैसे आजकल आप बता रही हैं कि सीज़न आया हुआ है, तो वो जो उनसे आपको मार्केट से मिल जाएगा। आप उसको घर लेके आएँ, धोएं और उसकी गुठली निकाल के उसको प्रिजर्व कर लीजिए। ठीक है। और इसके साथ जो है आप सुबह निहार में आपने 40 डेज़ पीना है। अच्छा। साथ आपने अपना कोई डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करना है, खाली इस ये ना पर हो कि आप डिपेंडेंट नहीं कावा रहना। पी रहे हो और साथ साथ खाई जा रहे हो, साथ खाई कहेंगे जा हम तो डबल हो गए आगे। हाँ, तो डाइट प्लान को फॉलो ठीक है। करें। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये ना सिर्फ वेट लॉस करेगा बल्कि आपकी जो उनसे मेजरमेंट्स हैं उसको भी कम करेगा। अच्छा, आपके इंचेस कम करेगा। इंचेस भी कम करेगा। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा कौन अच्छा, सा अब ये हो हेयर गया। मास्क आप बता रहे थे? ये माल्टे के छिलकों का तो काम पूरा हो गया। अब हम बनाते हैं एक क्लैरिफाइंग हेयर मास्क। अच्छा, क्लैरिफाइंग हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जितने भी हमारे शैम्पूज़ हैं, कलरिंग है, स्टाइलिंग है, ये सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड हैं। बिल्कुल। और वो सब अपना अपना कुछ ना कुछ रेसिड्यूज जो उनसे है वो बालों पे छोड़ती हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमारे बाल चाहते ना चाहते हुए भी। फैसल साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमेशा कहते हैं अमोनिया फ्री शैम्पू, तो अमोनिया फ्री शैम्पू क्या होता है? देखिए, शैम्पू जो है ना सल्फेट फ्री होता है, पैराबेन फ्री होता है, सिलिकॉन फ्री होता है। शैम्पू में अमूमन अमोनिया नहीं डलता, वो कलरिंग में होता है। कलरिंग में होता है। ठीक है, वो कलर रेंज या कलरिंग शैम्पूज जो होते हैं वो अमोनिया फ्री होते हैं। सल्फेट फ्री होता है। सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। सल्फेट्स और ये पैराबेन जो से हमारे बालों को डैमेज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में। तो अब तो जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो सब इसके बगैर ही बना रही हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिफाइंग शैम्पू हम बना रहे हैं। ये हमने लिया है हिबिस्कस के पत्ते। हिबिस्कस, ठीक है, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं। ठीक है, और ये बड़ी आसानी से, ये उर्दू में हिबिस्कस कहते हैं, इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं, उर्दू में इसको चाइना रोज कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में, अच्छा मैं चाइना रोज, ओके ठीक है। और ये पत्ते आसानी से अवेलेबल होते हैं? मतलब आम दरख्त लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए पौधे लगे हुए हैं, सॉरी, दरख्त, सड़कों के साइडों पे भी लगे हुए। अच्छा। रेड कलर का इसका फूल होता है, अंदर से ना वो दो इसके अंदर से टहनियाँ निकली हुई होती हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा खूबसूरत सा फूल होता है। अच्छा, इसमें हमने ये ले लिए हिबिस्कस के पत्ते। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज जूस। ठीक है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही के डालने, और हमने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है। दूध जो है बालों की कंडीशनिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है, और ये कच्चा दूध आप ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए दूध के। अब इसको जो है हम अपनी शेफ़ साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको हमें ब्लेंड करके दे दें। हाँ, तो फिर यह है कि हम इनको ब्रेक के बाद भी खा देते हैं, या फिर जब बन जाता है तो ग्राइंड कर दें। ठीक है, ठीक है, तो ये आप बालों पे लगाएं। ये बालों पे आप लगाएं नहाने से तकरीबन आधा पौन घंटा पहले। हमने दूध लिया है, इसमें हमने सबसे बेस्ट जो हमने लिया वो हिबिस्कस के पत्ते लिए हैं, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं, और ऑरेंज जूस लिया है। अच्छा, अब ऑरेंज जूस लोग कहेंगे कि अब सीज़न चला गया तो फिर क्या करें, तो अब जैसे ऑरेंजेस आए हुए आप इसका जूस निकालें और जो क्यूब्स में फ्रीज़ कर दें। जब आपने ये बनाना हो तो एक क्यूब निकालिए और वो इसमें आप शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हर पूरा साल चल सकता है, और विटामिन सी क्लैरिफाइंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके जो पत्ते हैं ना वो झाग बनाते हैं, झाग भी, और थोड़ी सी जेल सी बना जेल्स बन जाती। अच्छा। तो उसके साथ आपकी सारी इम्प्योरिटीज वगैरह मैल वेल साफ हो जाती है, साफ हो जाते, बाल आपके कंडीशन हाँ जी, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, आपको इसके बाद फिर बाकी किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये हमारी हो गई 2 रेमेडीज़। अब आपको एक छोटी सी तीसरी रेमेडी बता दूं। तीसरी रेमेडी हम अभी बस ये पहले ग्राइंड होकर आ जाए, हम मास्क पे बात करें, उसके बाद हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि मज़ीद हमारे स्टेशन पे हमारे साथ हर्बल क्या प्रोडक्ट बन रही है। तो हमारे साथ रहिए, आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हर्बल आपको टोटके बताए हमने, मज़ीद भी बताएंगे, और इसके साथ साथ हमारा जो फूड स्टेशन है वो इस वक्त खाना बन रहा है उसमें, लेकिन हम बताएंगे कि हम क्या बना रहे हैं, ये भी सरप्राइज़ है। और खाने के साथ म्यूज़िक का तड़का ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कहते हैं ना कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो मैं दावत देना चाहती हूँ अहमद नवाज़ को, जो आएँ और अपना खूबसूरत सा जो गाना है वो गाएं और हमें, कहते हैं ना कि हमें महसूस करें, लुत्फ़अंदोज़ हों उनके गाने से। तो इनवाइट करते हैं अहमद नवाज़ साहब को। क्या परफॉर्मेंस है थैंक यू आपकी। सो मच, थैंक यू मैं सो तो मच। आपके जो परफॉर्मेंस से ज्यादा ना, आई लव द वे यू वर एक्टिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका स्पेशल थैंक्स कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। धनक का स्पेशल थैंक्स और A+ का स्पेशल थैंक्स। ये आपका खूबसूरत गाना। बस मैं तो ये खाना देख के आ गया, वरना मैं आता नहीं। क्यों? मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, घर में कोई पूछता नहीं ना। हम तो कहते हैं खाने के साथ म्यूजिक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो फिर धनक का एक रंग है सर। लेकिन बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और ये गाना भी ना काफी अरसे के बाद वापस सुना, तो फिल्म इंडस्ट्री का गाना और याद आ गई फिल्म। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप बैठे। और हमने जाना है थोड़ा सा अपनी किचन की तरफ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ऑरेंज से जो रेसिपी बना रहे हैं, माल्टे से, वो रेसिपी कौन सी है। तो मेरी जो प्यारी शेफ़ इफ़रा हैं वो मुझे बताएंगी कि वो ऑरेंज से कौन सी रेसिपी बना रही हैं।
आज मैं ऑरेंज चिकन बना रही हूँ चाइनीज़ में, ऑरेंज चिकन और चाइनीज, साथ एग फ्राइड राइस बना रही हूँ। ठीक है। ऑरेंज चिकन और एग फ्राइड राइस हमने अपने रेस्टोरेंट्स में तो बहुत खाया हुआ है, मगर आपने घर में कैसे बनाना है ये आपको बताएंगी इफ्रा। तो इफ्रा, इसकी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताओ मुझे। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। हमने हाफ के जी चिकन लिया है, उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है, वाइट पेपर ऐड किया है, चिली सॉस, विनीगर और सोया सॉस, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर ऐड करना है उसको। ठीक है, इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेना है ठीक हमने है। इसको। उसके बाद हमने सॉस रेडी करनी है। पहले सबसे हमने ऑयल डाला, हाँ, इसमें डालो ऑयल साथ गरम साथ कर में। लिया है, और इसमें गार्लिक ऐड कर है, लिया। गार्लिक ऐड कर लिया। गार्लिक को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको डाल के बस इसमें सौते कर लेना है। सौते करना है। ये क्या है? ऑरेंज जूस है ये। सिर्फ ऑरेंज जूस है? ऑरेंज पल्प है कि ऑरेंज जूस है? ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस है। जी। कितना ऑरेंज जूस डालना है? 1 कप। 1 कप अब ऑरेंज जूस इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, गार्लिक को बिल्कुल भी तुमने वो ब्राउन नहीं किया? ब्राउन नहीं करना, ठीक उसका है। अरोमा होता है तो वो अच्छा लगता है उसके ठीक है। साथ। और ये क्या है? ये मैंने सॉसेस पहले मिक्स कर ली थी। चिली सॉस है इसमें, डार्क सोया सॉस है, वर्सेस्टायरशायर है और मामा सीटा है इसमें, और विनीगर है। मामा सीटा सॉस है, वर्सेस्टायरशायर सॉस है, डार्क सोया सॉस है और चिली सॉस है। इस जी। सब का आपने इकट्ठा 1 प्योरी टेबलस्पून बना सारी देना है। चीज़ें 1 टेबलस्पून ठीक ली है। मैंने। जी। और वो ऐड कर दिया। और वो भी इसी में ऐड कर देना। ठीक है, और इसमें मैं वाइट पेपर ऐड करूँगी। ठीक है। और इसके अलावा ये वाइट पेपर है, जी। और वाइट पेपर के साथ कितना ऐड करना है? ये हाफ टेबल स्पून। हाँ जी। हाफ टेबल स्पून आपने वाइट पेपर ऐड करना क्योंकि है। चिकन की मैरिनेशन में थी, ठीक है। स्पाइसेस हैं। और इसके कम साथ ऐड आपने करूँगी। और क्या करना है? बस ये सॉस? हाँ, सॉस जब इसको थिक हो जाएगी ना तो फिर मैंने इसके चिकन ऐड करूँगी। ठीक है। और ये ग्रीन अनियन है, ये गार्निशिंग के लिए अच्छा ग्रीन लगता है। अनियन, जी। गार्निशिंग के लिए ग्रीन अनियन है। Garnishing के सॉस लिए। के बाद डालेंगे? सॉस जब पक सॉस जाएगी तो उसके जब बाद? पक जाएगी तब डालूंगी। अच्छा, सही है। तो आप अब इसको क्या स्टेयर करेंगी? इसको मैं पकाऊंगी हल्की आंच पे, तकरीबन मीडियम सी। हल्की आंच पे हमने जो सॉस है उसको पकाना है। अच्छा, मुझे इफ्रा ये बताओ कि ज़ाहिर है बजट होता है किचन का भी, और हर दिन तो हर चीज़ नहीं बनाई जा सकती, मगर इसमें कितने पैसे लग जाएंगे इस पूरी रेसिपी को बनाते हुए? इस पूरी रेसिपी में तकरीबन 1200 तक। बस 1200 रुपीज़ में आप ये अपना रेसिपी बना सकते हैं, ऑरेंज चिकन विद एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल जी। फ्राइड राइस। और कितने लोग खा सकते हैं? 4 लोग खा सकते हैं। 4 लोग खा सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली है, उसमें आपके 2 बच्चे और 2 एडल्ट्स हैं, या 4 एडल्ट्स भी हैं, तो वो भी खा सकते हैं, कि बच्चे तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मगर ये कि बजट में रहकर आप ये रेसिपी बना सकते हो, और ये बहुत इस न्यूट्रिशियस है, क्योंकि हमने माल्टे की इफादियत के बारे में तो आपको बताया था कि माल्टा कितना फ़ायदेमंद है, और माल्टे का जो जूस है उसके साथ चिकन का जो पूरा मैरिनेशन है और चाइनीज़ जो बनेगा, तो उससे भी ऑब्वियसली बात है डिटॉक्स में काम आता है। और इंटरनल डिटॉक्स हो या एक्सटर्नल डिटॉक्स हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। इंटरनल डिटॉक्स होगा तो एक्सटर्नल ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाएगा, हमेशा ये कहते हैं। ऐसा ही है कुछ? मैं अपने हर्बलिस्ट से पूछूंगी, वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्योंकि उन्हीं से मैंने सुना है तो मैं वही बात कर रही हूँ। तो या बिल्कुल ठीक है। सही कह रही हूँ। ठीक है, ये हमारी सॉस हो गई है। सॉस हो गई है। इसमें कॉर्नफ्लोर मैं अलग से ऐड नहीं करूँगी। अच्छा। ये हमने इसमें कॉर्नफ्लोर हमने जो मैरिनेटेड चिकन थी, जो फ्राई की हुई थी, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, बस ये सॉस में ऐड हो जाए ऑरेंज चिकन तो ये बन जाएगा। इसके साथ हमने सिर्फ ग्रीन अनियंस जो हैं वो ऊपर ऐड करने हैं, ऐसा ही? बाद लास्ट पे करूँगी। लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा- कॉर्नफ्लोर की जरूरत इसको थिक करने के लिए डालोगी? नहीं, मैं नहीं डालूंगी, मैं ठीक है। कम ऐड करती हूँ, कम क्योंकि वो ऐड बहुत ज़्यादा करोगी। चिकन में हमने डाला था ना, तो वही उसमें ऐड हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने हमारा जो ऑरेंज चिकन की रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी थी, लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ, कहते हैं मोर फन एंड मोर एक्साइटिंग, बिकॉज वी आर ऑल वेटिंग फॉर द ऑरेंज चिकन टू कम डिश आउट एंड वी गोना हैव इट। तो आप लोग भी अपने किचन में जाएं, तब तक प्रोग्राम भी चल रहा है, छोटी सी ब्रेक के बाद जाना है। आप अपने किचन को स्टार्ट करें, ऑरेंज चिकन बनाएं, हमें फीडबैक दें, हम आपका फीडबैक सुनेंगे। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अहमद, मुझे जी। जल्दी से एक बात बताएं
क्या आपको लगता है कि आप बड़े स्मार्ट हो जाएं या बड़े खूबसूरत नज़र आएं, या स्मार्टनेस में तो थोड़ा काम करने की थोड़ा सा ज़रूरत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी स्मार्ट हूँ और लोग मुझे पाकिस्तान का शान कहते हैं। पाकिस्तान के पाकिस्तान की शान कहते हैं, मगर हम आपको आ जाए मजीद, अगर आपको पाकिस्तान का मोमराना भी तो स्किन वाइज मोमराना होना चाहिए आपको, जिनकी स्किन हमेशा से बड़ी शाइन करती है, तो वो बनाएंगे डॉक्टर फैसल और हमारी नैयर आपा। तो नैयर आपा, हम अभी क्या स्किन के लिए क्या बनाने लगे? हाँ जी, ऑरेंज का सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन ऑरेंज का दरख्त घर में लगा हुआ है या कहीं पे भी लगा हुआ है, पत्ते हर वक्त होते हैं, ठीक है। ऑरेंज के जो पत्ते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं डिटॉक्स के लिए, वेट लॉस के लिए, इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो जिन लोगों को ऐਵੇਂ ही गुस्सा चढ़ा रहता है, कभी बेगम पे निकालते हैं, कभी बच्चों पे निकालते हैं, अच्छा। बाहर का गुस्सा आके घर के अंदर वो थोड़ा यार चौधरी बनना होता है ना। अच्छा। तो वो ये कहवा जो है ये पीना शुरू कर दे। अहमद, ये आपको बहुत ज़रूरत है इसके अभी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मुझे लगता है शायद शो आज इसीलिए रखा है कि अहमद नवाज को कोई पतले होने की तरकीब देनी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, बस ये हंसते खेलते रहते हैं और ज्यादा जो है वो आप हंसते खेलते रहे। तो उसमें यह है कि खौलते हुए गर्म पानी में आप इस तरह से 5 से 7 पत्ते जो है वो ऑरेंज के माल्टे पत्ते के जी वो आप डाल दें इसके अंदर, और इसको जो है वो आप कवर कर दें, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ी सी लेमन ग्रास भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेमन ग्रास की स्टिक्स मिलती हैं? स्टिक्स मिलती हैं, आम मिलती हैं, बहुत सस्ती हैं, आम मिलती हैं। इसको आप दम के अंदर ये वाला कहवा बनाएं, इसको आप दिन में 3 से 4 दफ़ा कंज्यूम कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, वेट लॉस के लिए हेल्प आउट करेगा। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसका जो अरोमा है रिलैक्सिंग है, रिलैक्सिंग है। ये आपको हर वक्त जो स्ट्रेस रहती है, मसल्स में स्टिफनेस रहती है, तो उन सब चीज़ों से जो है ये रिलीफ देगा, और प्लस आपका जो मूड है वो बेहतर रखेगा। और मसल स्पैज़म जिसको हो जाए, हाँ जी, या जिसको कोई कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत पेन्स है, मस्कुलर पेन्स, तो वो भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। अगर कंज्यूम नहीं करना चाह रहे तो इसकी जो है वो स्टीम आप अपने घर के अंदर दें। अच्छा, वेरी नाइस। इसको आप इनहेल करें तो भी इसके उतने ही जो है वो फायदे, उतने तो नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम आप ना रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो अरोमा है बहुत ज्यादा जो है वो रिलैक्सिंग है। कुछ ऐड करना है? कुछ भी नहीं, हनी डाल लें बेशक। अच्छा, मेरे जैसा जो हर्बल बंदा साड़ी हल्दी वल्दी फक्कियां शक्कियां सब ऐसे खा लेती हूँ, मैं यूज्ड टू हूँ इन और चीजों माल्टे के की लिए। जितनी अफादियत है ना वो सारी इसके पत्तों में भी मौजूद। पत्तों में भी उसी तरह से इसके अंदर फ्रेश अगर आपके पास ऑरेंज है तो आप जो है वो ऑरेंज का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। ये व्यूअर्स को दिखाऊं, ऐसे अगर हम लोग किसी को कहवा सर्व भी कर रहे हैं बहुत तो अच्छा ये बड़ा अच्छा लगता है। वो ट्रांसपेरेंट अपने टी पॉट में हर घर में होता है, और हम लोग अपने कहवा जो है डिटॉक्स कहवा, जिससे हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं क्यूकम्बर के साथ, उस तरह हम ये अपने गेस्ट्स को सर्व कर सकते हैं। हमारे घर तो जो है वो लाजमी जो है वो कहवा चलता है nice. खाने के बाद भी, रूटीन वाइज भी। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर लेमन स्क्वीज किया है ना तो पूरा लेमन छिलके समेत भी उसी में डाल देते हैं। वो एक अच्छा भी लगता है, एक नेचुरल और भी लगता उसका है, अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और है। वही वाली डॉक्टर फैसल वाली बात कि विटामिन सी भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। अगर घर में पैसों की कमी हो तब भी परेशानी। हाँ, जाहिर सी बात है, छोटी छोटी चीजें घर के अंदर होती, कोई मेहमान आ गए हैं, तो आप जो है वो कहवा बनाएं, ये पिला सकते हेल्थ वाइज भी। अच्छा, इधर कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग पैसों से बड़ी चीजें खरीद के लाते हैं, हमें नहीं पता होता उसकी इफादियत क्या है। और घर में ऐसी चीजें मेरे गार्डन में काफी चीजें लगी हुई हैं। लीमू मेरे घर में लगा हुआ है, हरी हम मिर्ची फायदा मेरे नहीं घर में। उठाते। हम उनसे, लोग हमारे घर में से आके तोड़ के जा रहे होते हैं और हम कहते हैं चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं होगा। तो अच्छा, हाँ जी, चाय की बनिस्बत अगर हम इन चीजों को कंज्यूम करें तो इससे कहते हैं ना कि आपका इंटरनल डिटॉक्स बिल्कुल इसी तरह से। इसके साथ ग्रीन टी की एडिशन कर लें तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप कहवा इसमें वो डाल दें आप। टी बैग ना डालिए। अच्छा, नहीं डालने, कोशिश कीजिए टी बैग्स का इस्तेमाल ना करें, जो ग्रीन टी की पत्तियां मिलती हैं वो डालें। हाँ जी, उसके बाद जो है वो अब मौसम चेंज हो रहा है, आप देखें मच्छर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है कि आपको जो है वो स्प्रे वगैरह वो आपके गलों को जो है वो ख़राब करते हैं, और हेल्थ के लिए भी जो है वो अच्छे नहीं है। तो अगर आपके घर में ये माल्टा लगा हुआ है, इसके पत्तों की आप धुनी दे दे पूरे घर में शाम के टाइम। अच्छा, मच्छर आपके घर के इर्द गिर्द नहीं आएंगे। पत्तों को किस तरह धोने का तरीका? हाँ जी, बस सिंपल है, 2 कोयले जो है किसी स्टील के या लोहे के बर्तन के अंदर गर्म करके आप जो है वो खुश्क माल्टे के छिलके करके रख लें। थोड़े से माल्टे के छिलके डालें, थोड़े से पत्ते डाल लें,
थोड़ा सा उसके अंदर आप लुबान भी डाल सकते हैं। जैसे हर्मल होता है, हर्मल होता है, हर्मल होता और है। लुबान ठीक है। हल्का सा वो भी रख लें, नेगेटिविटी को खत्म करता है बिल्कुल, वो। वो तो हदीस में भी आता है ना कि हरमल की धुनी देनी चाहिए, लुबान की धुनी देनी चाहिए। अक्सर मेरी जो बेटी जब बीमार होती, फ्लू ज्यादा होता है, तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम ना इसको कोयले में डाल के हर्मल की। दे दो। और हर्मल तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी है, आसानी से अवेलेबल है। शाम के टाइम आप अपने कमरों में हर तरफ जो है वो इसकी धुनी दे दें। जिस कमरे में आपने सोना है वहाँ पे दे के 5-10 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दें। या किसी से लड़ाई है तो उसके घर में जला के फेंक दे। लो यार, इतने दिन जादू हो गया। अहमद के दिमाग में ना कुछ और चल रहा है। छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, छोटे असल में छोटे ये से टिप्स बुनियादी हैं। तौर पे शरारती आदमी है ना, शैतान शरारती से आदमी। इनके फेस पे ना एक वो आया, नॉटीनेस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी को आसान करने के लिए बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक जैसा से मैंने बताया था कि हम एक स्क्रब उपटन आपके साथ शेयर करूंगी, वो बहुत जरूरी है। हाँ जी, ब्राइड्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी वो कहती है ना, अच्छा अक्सर माएँ कहती हैं खुला उपटन लेकर आओ, हाँ जी। डब्बों में मत लेकर आओ। हालांकि हम डब्बों को भी हम कहते हैं कि ठीक है, उनका एक अपना एक स्टाइल है, बट जो ऑर्गेनिक तरीके से आप बना सकते हैं ना, क्यों क्या जरूरत है कि आप जाके अपने पैसे डब्बों की चीजों घर पे में waste हर करें। चीज़ है, किचन में थोड़ी सी आपने जो है वो मेहनत करनी है। इतनी मेहनत भी नहीं होती, बस हाँ, थोड़ा सा अब तो मेहनत भी सब पिसा पिसाया तो मिल जाता है। मिल हर जाती चीज है, और हर बनी चीज़ बनाई मिल भी चीजें जाती आप है। अंडा भी बना सकते हैं। इसके लिए जो है वो हम लेंगे 1 टेबलस्पून हमने लिया है बेसन, बेसन, ठीक है। 1/2 टीस्पून ऑरेंज पील। ऑरेंज पील के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये इचिंग करता है, चुभता है ये। अच्छा। खासकर उन लोगों के जिनकी स्किन ड्राई है या जिनकी स्किन सेंसिटिव है। तो 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ये डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी का डालेंगे, ठीक है। और 1 खाने का अच्छा, चम्मच, ये हल्दी जो है ये डिफरेंट है। हाँ जी, ये हमारे वो पाउडर हल्दी किचन वाली से थोड़ी डिफरेंट है, ये हाथ की पीसी हुई हल्दी घर लग की रही मेरी है। अपने घर की है। मैं मेरी जो है ना हल्दी मैं पूरे साल के लिए प्रिजर्व very करती nice. हूँ। तो जब आप खुद से जो है वो इसको पीसते हैं तो फिर इसके जो है वो पाउडर नहीं ग्रेन्स होते हैं, मार्केट से जो मिलती है उसके अंदर कॉर्न स्टार्च की जो है वो बहुत और आप ज्यादा उसमें थोड़ा मिक्सिंग सा होती है। कलर वलर भी ऐड किया। कलर वलर भी ऐड और खुशबू भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप गंदम का आटा या चावलों का आटा डाल अच्छा, गंदम का आटा या चावलों का आटा डाल ठीक लें। है। ऑरेंज जूस के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत जबरदस्त जो है वो इसके बस जो है कम वो डाले ना आपा, वो मैंने पीना था। और इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल निकली भी है, हीलिंग, अगर आपके पास हाँ आपका जी। प्लांट है तो हाँ जी। आप यहाँ से ये जेल का वो मैं दिखा देती हूँ कि जेल जो है निकालने का बहुत तरीका, यहाँ आराम से से। स्कूप ऑन कर लो हाँ और यहाँ जी। से जेल निकल सकती है। निकल सकती वाह, वाह, है, वाह। हाँ जी। और फ्रेश जेल एलोवेरा अच्छा, इसकी भी एक आपको वो बता दूं एहतियात जी, कि जी, जब भी बताएं। एलोवेरा का ये आप पत्ता लेते हैं और इसमें से जेल निकालते हैं तो इसके नीचे से काट के उसको आधे घंटे के लिए पानी के गिलास में डाल दें। अच्छा, तो उसके जितने भी लेटेक्स टाइप के उसके कुछ चीज़ें है। होती हैं जो एलर्जी कॉज करती हैं। जरासीम टाइप कुछ क्या? नहीं, वो लेटेक्स टाइप की चीज़ होती है, एक वो लुआबदार सी चीज़ होती है, पीली सी, वो जो उनसे निकल जाती है तो फिर आपकी एलोवेरा जेल जो उनसे वो सेफ हो जाती है। बल्कि थैंक यू सो मच आपा कि आपने उपटन बना कर दिया आज ये। हाँ जी। क्योंकि मेरी शादी है अनकरीब, तो मैं परचेज करने के पैसे नहीं है तो बंदा चलो घर के शादी लिए। तो अपनी ब्राइड को बताओ कि हर्बल उपटन अच्छा, कैसे। ये सिर्फ औरत लगा आपकी बेगम प्रोग्राम देख रही हैं, ये आप देख ले। हाँ, घर भी जाना है आपने। हाँ। बेगम, अच्छा आपकी बेगम भी देख रही हैं और आपकी जो होने वाली बेगम जिनको आप इंकशाफ कर रही हैं वो भी देख सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी अनकरीब ही जो वैलेंटाइन गुजरा उसमें छितर खा चुका हूँ। हाँ जी, ये देखें इस तरह से जो है ये इसकी पेस्ट बन जाएगी, ठीक है। इसको लगाने का तरीकाकार ये है, कोशिश करें कि आप शाम में जब फारिग हैं, घर आ गए हैं, फेस को वॉश करके इसको जो है वो आप बना के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद पूरे फेस पे इसको जो है वो लेप करें, 5-7 मिनट के लिए लगा रहे। उसके बाद मसाज करते हुए इसकी बट्टियां बना के आप उतार दें, ठीक है। ये ना सिर्फ पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, प्लस जिन लोगों के जो है वो फ्रैकल्स हैं या सनबर्न है उसके लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप बट्टियां बना के इसको उतारेंगे तो अनवांटेड जो फेशियल हेयर है, रुआं है बच्चियों के, तो इसके साथ जो है वो भी पुल होगा। और उसके बाद जो डॉक्टर फैसल जो है वो टॉर्नर बता रहे थे कि बाद में आप आफ्टर जो है वो
वैक्सिंग या आफ्टर थ्रेडिंग रूट्स की जो ग्रोथ है उसको कम करने के लिए जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। वो क्या बताऊं- टिप था? हाँ आता जी, वो भी बताऊंगा वो अपने भी काउंटर डॉक्टर पे जाके। फैसल। तो हाँ आपने जी, हमें बताना है क्योंकि अभी तो हमने बताया कि उपटन घर में फ्रेशली होममेड उपटन वाह, आप वाह। कैसे बना सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और आप उसको किस किस चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे नॉर्मली किचन में अवेलेबल किचन होते के हैं। इसके बाद हम डॉक्टर फैसल से पूछेंगे जो हेयर लेस ग्रोथ के लिए जो वो लोशन बनाएंगे। लेकिन जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम आपको मज़ीद हर्बल प्रोडक्ट्स बताएंगे कि किस तरह हर्ब से आप अपने आप को मोर ब्यूटिफाई कर सकते हो। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम आपको बताएंगे कि जिन ख़वातीन को फेशियल हेयर इश्यूज़ हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे उनके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जैसे अक्सर के अपर लिप्स पे या चिन के ऊपर काफ़ी हेयर ग्रोथ होती है, तो उस हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सी रेमेडी है वो डॉक्टर फैसल लेकर आए हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, थोड़ी सी ट्रिकी है ठीक लेकिन है। ये है, और थोड़ी सी स्मेली भी होती है, लेकिन है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तो इसमें हमने करना ये होता है कि लहसुन का पानी, ओके लहसुन को कुचल दीजिए और उसका हमने ये थोड़ा सा पानी ले लिया, जैसे ये हमारे पास पानी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है जब भी ये, जैसे मैंने आपको बताया कि माल्टे का सीज़न है तो फ्रेश, नहीं तो आप उसका जो क्यूब बना के रखें वो कर लें। हम इसमें थोड़ा सा स्क्वीज़ कर स्क्वीज़ लेंगे। कर लेंगे। जूस हमारा ठीक वहाँ है। चला गया तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ। माल्टे का जूस हम इसमें डाल लेंगे और साथ जो सा है हम इसको मिक्स कर लेंगे। ओके। अब ये क्या करेगा कि जो लहसुन का पानी है वो आपके पोर्स को बंद करने के काम आता है। ऑरेंज जूस जो सा है विटामिन सी, ये आपके पोर्स को इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, ओके। ठीक है। और ये फिटकड़ी जो सी है, फिर करना ये हमने कि इसमें हमने एसीटोन भी कहते हैं फिटकरी नहीं को, नहीं क्या नहीं, कहते हैं? फिटकड़ी को जो सा है एलम कहते हैं, एलम। एलम कहते हैं। ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब इसको हमने सिर्फ इस पानी में ऐसे करना है और उसके बाद जो सा है जहाँ से भी आपने वैक्सिंग की है, जहाँ से भी आपने थ्रेडिंग की है, ओके। फौरी तौर पे आपने इसको, जैसे कोई आपकी वैक्सिंग कर रहा है, थ्रेडिंग कर रहा है, आपने इसको अपने हाथ में रखना है और साथ साथ लगाते और जाना है। साथ साथ आपने इसको अप्लाई वो करते पोर को जाना क्लॉक करता जाएगा। पोर्स के जो है ना वो क्लॉक करता जाएगा। और दूसरा ये कि जो अंदर उसका फॉलिकल होता है और जो लिक्विड निकलता है विद इन 30 सेकेंड्स वो लिक्विड निकल आता है, तो वो जो है उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका, अब इसको आपने बस इस तरह करके मल के छोड़ दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपस में पूछना चाह रही हूँ कि जिनका फॉलिकल का ग्रोथ फेशियल का मोटा होता है, हाँ। उसके भी ये रेमेडी यूज हो सकती नहीं, है? अच्छा देखिए, जैसे शुरू में बात हुई थी कि अगर तो कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि अच्छा, वो मोटा बाल हार्मोनल अमूमन issues उनका हैं। होता है जिनके कोई हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट चाहिए होती है या फिर उनको लेज़र की तरफ जाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने 15 दिन के बाद अगर फेशियल रिमूव करते हैं, आप वैक्सिंग करते हैं, ठीक है, थ्रेडिंग करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आप करते रहें। इंशाल्लाह 3-4 एप्लीकेशन के बाद आपको लगेगा कि जो आपका टाइम स्पैन है बालों के निकलने का वो बढ़ता चला जाएगा। इसमें हमने लहसुन का जूस, लहसुन का पानी ले लिया हमने, जूस हो गया, और इसके बाद हमने ये माल्टे का उठा के उसमें स्क्वीज इन किया, और हमने फिटकरी जो है जिसको एलम कहते हैं उसके साथ हमने इसको एब्जॉर्ब करके, लाइक इसको डुबो के और हम लोग विल यूज इट ऑन आवर फेस एंड डिफरेंट एरियाज। फिटकरी जो है ना वो आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। हाँ, वो तो वैसे ही बड़ा वो कहते हैं जैसे कट्स लग जाते हैं तो आप फिटकरी लगा लेते हैं, तो ये आपका एक कम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन इना जी, आपने तो कहा था अभी ब्रेक के आने के बाद कि हम तो सूप बनाने जा रहे हैं। तो ये लें, ये सूप बना है ना? ये सोल्यूशन पी ये लीजिए। सोल्यूशन सूप है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे सूप हो या सोल्यूशन हो, लेकिन सोल्यूशन जो है हर चीज़ का
और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से देना, मतलब कि ऐसी चीज़ों से जो कि हर्बल हैं, ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी में ना कहते हैं कि हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है फेंक दो, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उनके कितने फ़ायदे हैं, उनकी कितनी अफादियत है, ये हम अपने हर्बलिस्ट जो हमारे साथ आए हैं हमने उनसे सीखा है और हम सीख रहे हैं। और जो मेरी बहनें चाहती हैं कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ बन सके, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि नोट डाउन के बगैर उनका मे बी प्रपोर्शन जो है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर देखें और नोट डाउन ज़रूर करें। और एक डिस्क्लेमर हमें सबको देना चाहिए कि जब भी जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जो भी है, आपने उन सब के पैच टेस्ट ज़रूर करना है। अच्छा, ठीक है, मतलब अब जैसे ये एसिडिक है, क्योंकि लहसुन का जो सा पानी है वो एसिडिक टाइप का होता है, तो ये ना हो कि आपको कोई एलर्जी हो जाए। ये इवन उपटन्स हैं या कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं, उन सब के पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। पैच टेस्ट का तरीका क्या है? जैसे अभी मैंने ये लगा लिया, आप तो छोड़ दीजिए, कोई रेडनेस नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन के लिए ठीक है। अच्छा, और पैच टेस्ट यहाँ से करते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, पैच टेस्ट का तरीका मैं बता दूं कि ये वाले एरिया जो होता है इसको कहते हैं कि आपके फेस से मिलता है या सेंसिटिविटी, और इस आपके जो रिस्ट की है वो आपके फेस की भी होती है। तो नॉर्मली भी अगर आप इंजेक्टेबल भी लगाते हैं तो लोग आपको यहाँ टेस्ट करते हैं, पैच टेस्ट वो तरीका है। बिल्कुल ऐसे। तो ये अच्छा आपने माशाल्लाह आप हाथ भी देख लेते हैं। मेरा देखें क्या दूसरी लड़की वो भाभी देख के बताएंगे। दूसरी लड़की है तभी तो हम आपको इतनी हर्बल टिप्स दे रहे हैं कि जो आपकी जो माशाल्लाह जो भाभी बैठी हैं, हमारी भाभी बैठी हैं, वो देखें और वो वैसे ही अपने आप को ग्लो कहते हैं ना, ग्लोरीफाई करें। वो गुस्से से खुद ही ग्लो कर रही होंगी। इस पे नजर रखने की जरूरत है, ये बच्चा बिगड़ रहा है। अच्छा, उसकी भी कोई रेमेडी है, कोई टी है? बेगम के पास है सारी रेमेडी। अच्छा जी, अब आपको एक ब्राइटनिंग बॉडी स्क्रब बता रहा हूँ। ब्राइटनिंग बॉडी स्क्रब, ठीक है। ठीक है, ये मैंने चावलों को हल्दी के साथ उबाल लिया। हाँ, वो चावलों को मैश कर रहे थे, मैं आई देखा मैश करके चावलों को आपने पहले हल्दी के साथ उबाल लिया। उसके बाद जब वो नरम हो जाएंगे तो इस तरह से आपने मैश कर लिया, जिसमें मेरी मदद की नैयर आपा ने इसको मैश करने में। ठीक है, जब आप इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, तो फिर इसमें जाएंगे ये माल्टे के छिलके का पाउडर है, ये पूरा हम डाल देते हैं। आपने खुद बना के रखा हुआ है? हाँ जी, ये खुद ही तकरीबन ये आम इस्तेमाल के लिए तो हम बना ही लेते हैं थोड़े बहुत। कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मार्केट से अच्छी कंपनीज के भी मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने ले लिया। इसके साथ हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें तुलसी का पाउडर। तुलसी? तुलसी को क्या कहते हैं? बेसिल। बेसिल, ओके। हम चाइनीज में बेसिल लीव्स यूज करते हैं और बेसिल पाउडर भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ना कि हमें इंग्लिश पता होती है, कभी हमें उर्दू पता होती है, लेकिन दोनों में इसलिए बता रही हूँ ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि बेसिल लीव्स अवेलेबल है। अच्छा, ये हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी मलेठी पाउडर। मलट्ठी ये पान में बहुत डलती है। पान में डलती है, गले की खराश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये जो उनसे ना स्किन टोन को लाइटर करने के काम आती है और बहुत ही इफेक्टिव है स्किन के डार्क एरियाज हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए भी वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। गो के हम उस वाइटनिंग के खिलाफ हैं, लेकिन ये कि आपका जो एक स्किन टोन है उसको ये बेहतर कर। लोग आपको देख के नहीं कहते आप इतने आपने वाइटनिंग कैसे है, या आपका नेचुरल वाइट है, या आप करते हैं जब आप स्किन पे कुछ यूज करते हैं तो क्या पूछते नहीं आप? डॉक्टर साहब हैंडसम हो गए हैं बेसिकली ना, अपनी चीजें खुद लगा लो। क्या करते हैं नॉर्मली वैसे? ऐसे फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं करते। आई थिंक आप डाइट ऐसे यूज करते हैं कि आप डिटॉक्स हो सकते हैं। मेरी डाइट जो उनसे वो बड़ी कंट्रोल्ड है। मैंने जितना खाना है बस खाना है, जो मर्जी हो जाए, मैंने एक्स्ट्रा नहीं खाना। एक्स्ट्रा नहीं खाना, प्रोपोर्शन में खाते हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं ना कि बस खाना है, हम सारा कुछ खाते हैं। अच्छा जी, इसको हम रिपीट करते हैं। चावल हमने उबाल लिए हल्दी में, उसको हमने मैश कर लिया, उसमें हमने डाल दिया माल्टे के छिलकों का पाउडर, थोड़ी सी हमने डाल दी बेसिल, थोड़ी सी हमने डाल दी लिकोरिस यानी कि मलेठी, और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं जिनसिंग पाउडर। जिनसिंग पाउडर, ये इसको क्या कहते हैं? जिनसिंग को उर्दू इंग्लिश हर जगह जिनसिंग ही कहा जाता है। जिनसिंग पाउडर, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलेगा कि पंसारी से मिलेगा? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन आप लिख सकते हैं, इसके स्पेलिंग बड़ी आसान से, एस खड़ा पे शूज जिनसिंग। एस खड़ा। अब ये प्रोग्राम जा रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, आप जो मर्जी बोलते जाइए। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। ओके। अच्छा, अब ये जो सा है ये हो गया है तैयार फॉर ऑल स्किन टाइप। ठीक है, तो मैं चाह रहा है कि मेकअप में उतारूं और उसके बाद लगा के इधर बैठूं, ये इस कदर अच्छी चीज़ है। आप ये पूरी बॉडी पे लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगे तो हाथों को गीला कीजिए और उसको मसल के उतार दीजिए। बकौल नैयर आपा की लैंग्वेज में कि बट्टियाँ उतार। बट्टियाँ, ठीक है, तो इसकी बट्टियाँ उतार दें आप,
तो ये आपको इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है। ये तो टमाटरों की चटनी बन गई लगता है चावल के साथ। बस अभी चावल मिल रहे तो टमाटर की चटनी बन के इसको खाना। एक फाइनल चीज़ बता दूं कि अगर किसी की स्किन ड्राई है, साइड पर है, तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल डाल लें, आलमंड डाल लें, ऑलिव डाल लें, कोकोनट डाल लें, कोई सा भी ऑयल डाल लें, तो आपकी स्किन के ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी। मज़ेदार। इसकी तो फ्रेगरेंस इतनी अच्छी आ रही है, और जब लगा के अपनी स्किन के बाद धो के मुंह पता लगेगा कि किस तरह की शाइन ज़बरदस्त हो जाता है। और जिनसिंग जोन सी है, जिनसिंग सबके हमने क्वालिटीज़ बता दी। जिनसिंग जोन सा ये आपकी स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को खींचता है। अच्छा, नाइस। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो सा ग्लो है ना वो बढ़ जाता है। तो व्यूअर्स, ग्लो फेशियल भी हमने आपको बता दिया है। हमने आपको बता दिया है कि पतले होने का कहवा क्या होता है। हमने आपको बता दिया है कि अगर आपने हेयर को कंडीशनर करना है या सिल्की सॉफ्ट हेयर बनाने हैं तो उसका कंडीशनर कैसे तैयार करेंगे। हमने आपको ये बताया, ये जो लोशन है ये बहुत डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए ऐसा लोशन जो कि नॉर्मली मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, मैंने नहीं देखा आज तक किसी मार्केट में कि हेयर ग्रोथ का जो फॉलिक है उस पर अगर आप लगा लोगे तो हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। ज़रा रुक तो नहीं सकती, एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर कम हो जाएगी और काफ़ी दिनों के बाद आएगी। सो ये सारी हमने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, और आप लोगों ने अगर जिन्होंने मिस कर दी हैं हमारे रिपीट में भी देख सकते हैं। हमारा रिपीट शो लगता है रात को, तो ज़रूर देखें। हमें आपने फीडबैक ज़रूर देना, हम वेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये जो हर्बल शो होता है ना, ये वैसे ही बहुत अच्छा होता है। इनमें ख़वातीन कहती हैं ना, स्पेशली नोट डाउन कर रही होती हैं और फिर बता रही होती हैं फ़ोन पे कि वो शो में देखा था, उन्होंने ये किया था। तो हम नहीं चाहते आप कोई चीज़ मिस आउट करें और कोई चीज़ आप रह जाए, क्योंकि हमने आज आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। तो अच्छा लगा होगा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने आपको बताया है कि माल्टे से आप क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह अपना किचन में माल्टे को यूज़ कर सकते हैं, माल्टे के साथ अपने आप को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके हेयर के लिए, स्किन के लिए और इंटरनल नरिशमेंट के लिए माल्टे की इफ़ादियत क्या है। और हमारे जो गेस्ट थे वो माशाल्लाह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट हर्बलिस्ट ऑफ लाहौर, और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। होलिस्टिक केयर की बात करें तो आपको डॉक्टर फैसल साहब मिलेंगे वाई ब्लॉक DHA में, और ब्यूटी पॉइंट मैं भूल गई थी, ब्यूटी पॉइंट की बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, तो आपको नैयर आपा वहाँ मिलेंगी। आप लोग जा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन करा सकते हैं, और ऐसी कोई बात जो कि आप समझते हैं कि हम भूल गए या आप जानना चाहते हैं तो ये हमारे हर्बलिस्ट जो हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल आपका। आपने मेरा तो जिक्र ही और नहीं किया। मैं आप पे आ ही रही थी, बहुत हीरो अगर जल्दी में है। अच्छा, एज अ हीरो चाहिए तो हमारे साथ अहमद नवाज साहब हैं, वो अवेलेबल हैं, और उनका जो गाने का स्टाइल है वो मुझे बड़ा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस ने, कहते हैं ना शो के अंदर एक छोटा सा जान डाल देना या शो में 4 चांद लगा देना, तो मैंने आपसे सीखा है, आज देखा है बल्कि आपको। थैंक यू सो मच इफ्रा, जिन्होंने ऑरेंज चिकन बनाई। और ऑरेंज चिकन बनाना आसान है, क्योंकि ऑरेंज को फूड के एक टेस्ट में लेकर आना, इट्स अनदर टास्क, इट्स अनदर वर्ल्ड। सो वी हैव एवरीथिंग विद अस, we have all the masks, we have ingredients with us, we have our food। तो हम आज पूरा ऑरेंज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, माल्टे की इफादियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नेचुरल एक हमें जो फ्रूट दिया है उसके कितने फ़ायदे हैं,
और हम लोग अपनी ज़िंदगियों का क्यों नहीं इम्पोर्टेंट हिस्सा बना सकते। तो ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि एक नेचर के करीब जाकर उसी नेचर के साथ आप अपनी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी ज़िंदगियों के अंदर ऐसे फ्रूट्स का और ऐसे इंग्रेडिएंट्स का कहते हैं ना शामिल करना, अपना एक लाइफस्टाइल चेंज करना, ये भी एक कहते हैं ना चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। तो हम अपने आज प्रोग्राम से अब आपको खुदाफिज कहेंगे, मगर अभी हम खुदाफिज नहीं कह सकते क्योंकि अहमद ने हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाना है। खाना हमारे सामने है और गाना ना ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो नहीं गाया जाएगा जी। हाँ नहीं वो आप ही खाएंगे। इसमें से हमें पता है कि हमने आप ही के लिए रखा हुआ है जी। तो क्या सुनाएंगे? एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी मेरा रिलीज आउट हुआ है, तो मैं आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।